धर्म की उत्पत्ति और उसके प्रभाव एवं स्वरूप का वर्णन। शूद्रों की रचना करने पर भी वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। उसने श्रेय रूप अर्थात कल्याण स्वरूप धर्म की अति सृष्टि की। ये जो धर्म है क्षत्रिय का भी नियंता है, अतः धर्म से उत्कृष्ट कुछ नहीं है। इसलिए जिस प्रकार राजा की सहायता से प्रबल शत्रु को भी जीतने की शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार धर्म के द्वारा निर्बल पुरुष भी बलवान को जीतने की इच्छा करने लगता है। ये जो धर्म है निश्चय सत्य ही है। इसी से सत्य बोलने वालों को कहते हैं कि यह धर्ममय वचन बोलता है, तथा धर्ममय वचन बोलने वाले से कहते हैं कि ये सत्य बोलता है, क्योंकि ये दोनों धर्म ही है। वह ब्रह्म चारों वर्णों को रचकर भी क्षत्रिय जाति उग्र होती है, इसलिए वह नियंत्रण में नहीं रह सकती। इस आशंका से विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। तब उसने अतिशयता से श्रेय रूप उत्पन्न किया। वह श्रेय रूप कौन है? धर्म। वह रचा हुआ श्रेय रूप धर्म छत्र का भी छत्र यानी क्षत्रिय का भी नियंता है और उग्र से भी उग्र है। यह धर्म का अर्थ है जो धर्म, अतः क्षत्रिय का भी नियंता होने के कारण धर्म से उत्कृष्ट कोई नहीं है, क्योंकि उसी के द्वारा सबका नियमन होता है। सो किस प्रकार यह बतलाया जाता है, जो अबलियान यानी बहुत दुर्बल होता है, वह भी बलियान अपनी अपेक्षा अधिक बलवान को धर्म रूपी बल के द्वारा जीतना चाहता है। जिस प्रकार लोक में सबसे बलवान राजा की सहायता से साधारण कुटुंबी पुरुष अपने से अधिक बलवान का पराभव करना चाहता है, उस प्रकार वह धर्म बल से जीतना चाहता है। अतः सबकी अपेक्षा बलवत्तर होने के कारण धर्म सबका नियंता है, ये सिद्ध होता है। वह जो लौकिक पुरुषों द्वारा व्यवहार किए जाने वाला व्यवहार रूप धर्म है, वह निश्चय सत्य ही है। सत्य शास्त्रानुकूल अर्थ का नाम है। वह शास्त्रानुकूल अर्थ ही अनुष्ठान किए जाने पर धर्म नाम वाला होता है, और शास्त्र के तात्पर्य रूप से ज्ञात होने पर वही सत्य कहलाता है। क्योंकि ऐसा है, इसलिए व्यवहार काल में सत्य यानी शास्त्रानुसार भाषण करने वाले को उसके समीपवर्ती धर्म और सत्य का रहस्य जानने वाले लोग ये धर्म में वचन बोलता है, प्रसिद्ध लौकिक न्याय बोलता है, ऐसा कहते हैं। और इसी तरह इससे विपरीत धर्म यानी लौकिक व्यवहार बताने वाले को ये सत्य बोलता है, शास्त्र के अनुकूल बोलता है, ऐसा कहते हैं। ये जो जानी जाने वाली और की जाने वाली दो बातें बताई गई हैं, ये दोनों धर्म ही हैं। अतः ये ज्ञान और अनुष्ठान रूप धर्म शास्त्रज्ञ और अशास्त्रज्ञ सभी का नियमन करता है, इसलिए वह छत्र का भी छत्र है। अतः उसका अभिमान रखने वाला अज्ञानी पुरुष उसके किसी विशेष रूप का अनुष्ठान करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र रूप किसी निमित्त विशेष में अभिमान करने लगता है। ये ब्राह्मण आदि वर्ण स्वभावतः ही कर्माधिकार के कारण ही